दोस्तों 26 नवंबर 2021 इसको ब्लैक फ्राइडे के नाम से माना जा रहा है क्योंकि दोस्तों इस दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 3% की गिरावट पे बंद हुए हैं। पिछली बार अगर हम देखें सन 2008 में रिसेशन की वजह से शेयर मार्केट क्रैश हुआ था। दूसरी बार दोस्तों सन 2020 में जब कोविड पेंडेमिक आया था तब मार्च और अप्रैल में शेयर मार्केट इसी तरह क्रैश हुआ था। अब दोस्तों ये 2021 में भी ये तीसरी बार हो रहा है जब शेयर मार्केट इतनी गिरावट से बंद हुआ है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन पास्ट में भी आई थी और फ्यूचर में भी आएगी। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है दोस्तों कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, आप किस तरीके से अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हो और आपको क्या चीज करनी चाहिए ताकि आप इससे बचे रहो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो चीजें देखेंगे, एक तो शेयर मार्केट क्रैश क्यों हुआ था, इसके रीजंस क्या हैं, और दूसरी चीज आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए जब ऐसी सिचुएशन आती है। तो दोस्तों बात करते हैं अभी के शेयर मार्केट की गिरावट के बारे में। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका में एक नया कोविड का वेरिएंट मिला है जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वापस से लॉकडाउन का सिचुएशन आ सकता है। तो दोस्तों इसी वजह से जो साउथ अफ्रीका के एयरपोर्ट्स हैं उनको टेम्पररीली बंद कर दिया गया है और इसी के वजह से पूरे वर्ल्ड में दोस्तों यही टेंशन है कि क्या कोविड जैसे पेंडेमिक वापस आ सकती है। तो दोस्तों इसी वजह से लोगों ने अपना पूरा का पूरा जो पैसा था शेयर मार्केट में लगा हुआ वो निकाला है। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज और एक ये है कि एफआईआई यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने भी अपना जो पैसा है इंडियन शेयर मार्केट से निकाला हुआ है। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि जब ऐसी मास सेलिंग होती है शेयर मार्केट में तब शेयर मार्केट गिरता ही है दोस्तों, क्योंकि शेयर मार्केट से आप पैसे निकाल रहे हो। ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ रुपए दोस्तों शेयर मार्केट से गायब हो गए 26 नवंबर 2021 में, जिसे हम ब्लैक फ्राइडे कह रहे हैं। तो दोस्तों ये मेन रीजन है। ग्लोबल मार्केट्स में भी गिरावट हमें दिखी है तो इंडियन शेयर मार्केट में भी गिरावट यहाँ पे हमें दिखी है। अब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए जब ऐसी सिचुएशन आती है। तो दोस्तों थोड़े से स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हो। सबसे पहली चीज, आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब भी ऐसे शेयर मार्केट नीचे जाता है आपको डर के वजह से ये नहीं करना है कि क्योंकि शेयर मार्केट नीचे जा रहा है मैं अपना पैसा निकाल लूं। दोस्तों ऐसा मत कीजिए क्योंकि ये टेम्पररीली नीचे जा रहा है। दोस्तों हमेशा याद रखना कि शेयर मार्केट नीचे आता है ऊपर जाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपने ठीक से फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है और कंपनीज में निवेश किया हुआ है और आपको पता है कि फ्यूचर में ये जो कंपनी है अच्छी ग्रोथ देगी, तो दोस्तों आपको उसमें पैसा लगाए रखना है और आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप भी पैनिक सेलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो आप शेयर मार्केट को और नीचे कर रहे हो क्योंकि आप उसमें से अपना पैसा निकाल रहे हो। तो दोस्तों हम में से मैक्सिमम लोगों को ये स्टेप लेना पड़ेगा, हमें पैनिक सेलिंग नहीं करनी पड़ेगी और अपना पैसा जो है वो शेयर मार्केट में लगा रहने देना चाहिए ताकि जो कंपनीज हमने चूज की हैं उनकी जो फ्यूचर अर्निंग्स हैं दोस्तों वो हमें फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स दें। इसी पॉइंट से रिलेटेड हमारा दूसरा स्टेप है दोस्तों, हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। दोस्तों जब हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं तो जो भी हम न्यूज चैनल्स में देखते हैं कि इस शेयर का प्राइस जो है ऊपर जा रहा है, हमें ये शेयर्स लेने चाहिए, या फिर इस कंपनी का जो स्टॉक्स है वो नीचे जा रहा है हमें बेचना चाहिए, दोस्तों ये सारी चीजें हमारे लिए नॉइज हो जाती हैं। यानी कि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो दोस्तों आप प्रॉपर्ली एक पर्टिकुलर कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करके उस कंपनी में निवेश करते हो। दोस्तों आपको ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि ये पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक प्राइस इतना है तो मैं इस कंपनी के शेयर्स जो है खरीद लेता हूं। दोस्तों आपको उसकी अर्निंग्स देखनी चाहिए, उसका रेवेन्यू कितना है, उसके जो कॉस्ट है वो कितने हैं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करके जो आपका नेट इनकम आता है उस कंपनी का वो कितना हो रहा है, और दोस्तों ये हर साल क्या वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। दोस्तों इसी चीज को हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जो हमें करने की जरूरत है जब हम स्टॉक्स में निवेश करते हैं। दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा केस स्टडीज के साथ कि हम कैसे फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपकी कोई फेवरेट कंपनी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि हम उसका केस स्टडी कर सकें जहां तक फंडामेंटल एनालिसिस का सवाल है। और दोस्तों ऐसे फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियोस आप तक पहुंचे इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप देख सकें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों दूसरा स्टेप ये रहा कि हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। अब दोस्तों हमारा जो तीसरा स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो बिगिनर्स है वो यहीं पे ही मिस्टेक कर जाते हैं। तो दोस्तों तीसरा स्टेप ये है कि मार्केट जो है थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, यानी कि पिछले एक साल में जो हमने ग्रोथ देखा था दोस्तों वो कुछ ज्यादा ही था और हमें ये लग रहा था कि हाँ कंपनी जो है वो ओवर वैल्यूड हो गई है।
लेकिन दोस्तों ये गिरावट के साथ हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम कंपनीज को कम प्राइस में यानी कि कम दाम में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों जो स्टॉक के प्राइसेस हैं वो क्योंकि नीचे गए हैं, तो दोस्तों यही एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप निवेश कर सकते हो मार्केट में ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिले फ्यूचर में। अब दोस्तों आपको निवेश कैसे करना चाहिए? दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास अगर 10,000 रुपए हैं तो पूरा का पूरा 10,000 आप आज के ही दिन डालो। दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। हो सकता है कि मार्केट जो इस पोजीशन में है वो और नीचे जाए कल के दिन, तो दोस्तों हम वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो आप एक चीज कर सकते हो, इस 10,000 को 5 हिस्सों में डिवाइड करो या फिर 4 हिस्सों में डिवाइड करो, तो 2,000 या फिर 3,000 रुपए आप एक अच्छी कंपनी में डालो जो कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगले 2-3 महीने में अपना जो 10,000 रुपए का पैसा है वो एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो हम कहते हैं उसके जरिए आप कंपनीज में निवेश करो, ताकि ये जो मार्केट के उतार चढ़ाव हैं, जब मार्केट क्रैश होता है तो आपको उसका बेनिफिट मिले। तो दोस्तों तीसरा स्टेप यही है कि हमें इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए और अच्छे कंपनीज में निवेश करना चाहिए क्योंकि उनके स्टॉक प्राइसेस जो है वो कम हो गए हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारा चौथा स्टेप है दोस्तों, कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हो, एक पर्टिकुलर कंपनी में निवेश कर रहे हो, तो दोस्तों सिर्फ स्टॉक प्राइस को देखकर ही आपको निवेश नहीं करना चाहिए। उसके पीछे बिजनेस क्या है, बिजनेस में आपका रेवेन्यू कितना है, उनका कॉस्ट कितना है, माइनस करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट कितना मिलता है। पीई रेशियो दोस्तों यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, यानी कि 1 रुपए उसका जो अर्निंग होता है उस 1 रुपए को पाने के लिए आप कितना प्राइस दे रहे हो उसको हम कहते हैं पीई रेशियो। दोस्तों पीईजी रेशियो जो कि पीई रेशियो का वेरिएंट होता है। ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं दोस्तों जब आप एक पर्टिकुलर कंपनी में निवेश कर रहे हो। दोस्तों हमेशा ध्यान रखो जब आप स्टॉक्स में निवेश कर रहे हो, इसको इस तरीके से मत देखो कि हाँ आप स्टॉक में निवेश करोगे आपको जो रिटर्न्स मिलेगा आप उसको निकाल लोगे। दोस्तों आप इस तरीके से देखो कि जो आप स्टॉक्स में निवेश कर रहे हो आप उस कंपनी में निवेश कर रहे हो, आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो। तो अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी के ओनर हो तो आप किस तरीके से उस कंपनी को चलाओगे ताकि वो कंपनी मुनाफे में रहे। तो दोस्तों ऐसा माइंडसेट लेकर आपको उन कंपनीज में निवेश करनी चाहिए कि आप खुद से ही उन कंपनीज को ओन करते हो और आप कैसे चाहते हो कि वो कंपनी चले। और अगर आपके माइंडसेट के साथ उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनका माइंडसेट मैच करता है तो दोस्तों वो परफेक्ट कंपनी है आपके लिए और आपको पता है कि कितने लंबे समय तक उस कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों ये थोड़े से स्टेप्स रहे, जब भी शेयर मार्केट क्रैश होता है आने वाले फ्यूचर में आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। ये 4 स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे, अगर आप प्रॉपर्ली किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि किस तरीके से आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपको उसमें निवेश करना है या नहीं। और दोस्तों अगर आप अपने प्लान को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करते हो और उस प्लान को मॉनिटर करते हो तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि इस कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा ही और आपको 100% इसके पॉजिटिव रिटर्न्स ही मिलेंगे। दोस्तों हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बेसिस पर बोल सकते हैं कि हाँ इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 80% चांसेस है कि ऊपर जा सकता है, क्योंकि उनके फंडामेंटल एनालिसिस को अगर हम देखते हैं तो वो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं। और 20% लेकिन फिर भी चांस है कि ये कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो नीचे आ सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में थोड़ा तो रिस्क होता ही है, तो वो ये रिस्क है कि क्या आप वो 10% का जो चांस है जो शेयर प्राइस नीचे आ सकता है, क्या आप वो रिस्क ले सकते हो या नहीं। और दोस्तों अगर आप वो रिस्क यानी कि हम कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो तो आपको अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं जब वो कंपनी अच्छी करती है, जब उस कंपनी का अर्निंग्स अच्छा आता है क्वार्टर बाय क्वार्टर। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinKLC टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।